युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य है, जहाँ दो प्रमुख सेनाएं, पांडवों की सेना एवं कौरवों की सेना हस्तिनापुर राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध हेतु तत्पर हैं। और इस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि हे कृष्ण, मेरे इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए, ताकि मुझे ज्ञात हो सके कि मुझे किन किन योद्धाओं से आज इस युद्ध भूमि में युद्ध करना है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा करते हैं और अर्जुन देखता है कि इस युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उसके बंधुगण दुर्योधन, दुशासन आदि उसके प्रतिपक्षी योद्धा के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपने ही आत्मीय जनों को प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में पाकर अर्जुन अत्यंत विषाद एवं दुख से युक्त हो जाते हैं। विषाद से युक्त अर्जुन का हृदय कांपने लगता है और वह अपने स्वधर्म के पथ के से पलायन के लिए श्री कृष्ण से आग्रह करने लगता है और यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इस हस्तिनापुर राज्य की प्राप्ति की अपेक्षा तो मैं संन्यास ग्रहण करने को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इस युद्ध भूमि में अपने ही आत्मजनों की हिंसा करके जिसमें हस्तिनापुर के राज्य को प्राप्त करूँगा और उससे प्राप्त होने वाले जो सुख भोग प्राप्त करूँगा, उसकी अपेक्षा तो भिक्षा का अन्न ग्रहण करना भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः हे कृष्ण, मैं इस युद्ध से पुनः लौटना चाहता हूँ। मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। मैं इस युद्ध की अपेक्षा संन्यास को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। अर्जुन अपने हृदय की दुर्बलता को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उच्च नैतिक एवं उच्च आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा व्याख्यायित करने का प्रयास करता है, किंतु अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय की दुर्बलता से भली भांति परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात है कि अपने ही आत्मीय जनों को प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में पाकर अर्जुन अपने स्वधर्म से विमुख हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में विषादग्रस्त अर्जुन के हृदय की कायरता एवं दुर्बलता से भली भांति परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अपने ही आत्मीय जनों को प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में पाकर अर्जुन अपने क्षत्रियोचित स्वधर्म से विमुख हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हृदय की दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियोचित स्वधर्म का आह्वान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुतः त्वाम कसलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें ये मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया है? ये न तो स्वर्ग को प्रदान करने वाला है, ये तुम्हारे यश को धूमिल करने वाला है, और न ही ये आर्य पुरुषों के द्वारा ग्राह्य है। अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण एक आर्य जाति से संबंध रखता है और क्षत्रिय होने के नाते उसका ये नैतिक दायित्व है कि उसके समक्ष उपस्थित हुए धर्मरूपी युद्ध का वह दृढ़ता से साहसपूर्वक सामना करे। किंतु अपने हृदय की दुर्बलता और मोह से ग्रस्त होकर अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाहता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अनुचित बताते हुए ये कहते हैं कि ये तुम्हारे यश को नष्ट करने वाला है, क्योंकि अर्जुन के लिए युद्ध कोई आज एक नवीन कार्य नहीं है। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े हैं और उसने सदैव दृढ़तापूर्वक अपने प्रतिपक्षियों का सामना किया है। आज
जब वही अर्जुन जिसके समक्ष धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध उसके समक्ष उपस्थित हो गया है, वही अर्जुन आज अपने स्वजनों को अपने समक्ष पाकर अन्याय के विरुद्ध जो न्याय की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा जाना है उससे पलायन कर रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसे अर्जुन के लिए, अर्जुन के कीर्ति और यश के लिए अनुचित बताते हुए उससे युद्ध का आह्वान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कैलव्यम माँ गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठः परम तपः। हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग करो, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अपनी हृदय की दुर्बलता का त्याग करके इस धर्म से युक्त युद्ध का सामना करो। यहाँ अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मानव को उसके कर्तव्य पथ का ज्ञान कराते हैं। यद्यपि भारतीय चिंतन परंपरा में अहिंसा परमो धर्म की बात कही गई है, किंतु क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है एक स्वाभाविक धर्म है, और जब यही युद्ध न्याय की स्थापना के लिए किया जाता है तो वह उसका परम सौभाग्य होता है। उस युद्ध को वैदिक चिंतन परंपरा में हिंसा की संज्ञा नहीं दी गई है। जब कोई युद्ध अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख भोग के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण एवं न्याय की स्थापना के लिए लड़ा जाता है, तो वह युद्ध जो है धर्म युद्ध कहलाता है। और अर्जुन के समक्ष यही धर्म युद्ध है, किंतु अर्जुन अपने मोह एवं विषाद में हृदय के कारण अपने ही आत्मीय जनों से कोई प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में देखकर युद्ध से पलायन का जो आग्रह करता है, श्री कृष्ण अर्जुन के इस आग्रह को अनुचित बताते हुए उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करने का आह्वान करते हैं। गीता मानवीय हृदय के अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम रूपक है। कई बार मनुष्य के समक्ष कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब मनुष्य अपने कर्तव्य के मार्ग से पलायन के लिए तत्पर होने लगता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता और वह केवल अपने स्वार्थ एवं मोह से वशीभूत होकर अपने स्वधर्म या कर्तव्य से विमुख होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आधार बनाकर मानव मात्र को उसके कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि गीता को कर्तव्य शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन के माध्यम से उन समस्त समस्याओं का समाधान किया है जो एक सामान्य मनुष्य के समक्ष अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के कारण उसके समक्ष उपस्थित होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य शास्त्र के लिए प्रेरित करते हुए अर्जुन की समस्त शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान कर उसे नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया है। गीता में हम देखते हैं कि युद्ध का वर्णन हमें केवल प्रथम और द्वितीय अध्याय में और बहुत कम आगे के अध्यायों में दिखाई देता है। आगे के गीता के समस्त 18 अध्याय मानवीय नैतिक जीवन और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र की उन समस्त शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान किया है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ पर उन्मुख होते समय नैतिक में जीवन के परिपालन में करने में उसके समक्ष जो उपस्थित होती हैं, उन समस्त विषम परिस्थितियों का भगवान श्री कृष्ण ने उचित समाधान करते हुए अर्जुन के समक्ष जो कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त किया है, जो नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, वह समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी और हितकारक है। अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा महाभारत का, वो कुछ समय पश्चात समाप्त हो गया, किंतु मनुष्य के जो जीवन है वो एक संग्राम है। मनुष्य के अंदर और बाहर प्रतिक्षण युद्ध हो रहा है।
और इस युद्ध में हम देखते हैं कि जो आंतरिक युद्ध है उसमें हमारी अशुभ प्रवृत्तियाँ कौरवों का प्रतीक हैं और हमारी शुभ प्रवृत्तियाँ पांडवों का प्रतीक है। इन हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में प्रतिक्षण जीवन रूपी इस संग्राम में युद्ध चल रहा है। हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को इसी समस्या का समाधान कर उसे सदैव एक उचित मार्ग पर और उसे स्वधर्म के पालन के लिए प्रेरित किया है। गीता जो है मानवीय अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम रूपक है। इसमें अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है। अर्जुन का जो घटना है युद्ध भूमि की, वह एक विशेष घटना है, किंतु ये विशेष घटना केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है। ये संपूर्ण मानव जाति के कर्तव्य पथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारे समक्ष उपस्थित करती है। यही कारण है कि गीता की घटना एक जीवन दर्शन का रूप ग्रहण कर लेती है, जो समस्त मानव जाति के लिए उसके कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य की संशयग्रस्त, विषादग्रस्त एवं मोहग्रस्त अवस्था में जो कर्तव्य से पलायन की स्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति में मनुष्य को किस प्रकार अपने स्वधर्म का पालन कर न केवल अपने लौकिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, अपितु इसी के माध्यम से मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यही कारण है कि गीता मनुष्य के समस्त आयामों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। गीता के संदेश सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारक हैं। गीता किसी देश, जाति, संप्रदाय के लिए नहीं है, अपितु गीता का संदेश समस्त मानव जाति का मार्ग जो है प्रशस्त करती है।